सर्वप्रथम मैं अपने आदर्श, अपने आइडियल, अपने मेंटर माननीय श्रीमान विजय पाल सर जी और माननीय श्रीमान माधव सर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सर, आज आपने इतना बेशकीमती समय हमारे इस टीम को दिया और जो चीज़ें लोग तो बहुत कुछ सोच के आए थे, इन लोगों ने तो ये सोच कर आए थे पता नहीं कौन कौन सी स्लाइड चलाएंगे यहाँ पर, और आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, इतना स्क्रीनशॉट लेकर जाऊंगा, लेकिन इधर तो कुछ चला ही। आपने तो टीचर वाला कहानी कर दिया मार्कर रिपोर्ट से, और बात भी समझ में आ गई ना? धीरे से बोल रहे हैं, आ गई कि नहीं? देखिए क्या है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग क्वालिटी होता है। हर व्यक्ति के अंदर, ये मानते हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होता है। आज मेरा वजूद कुछ अलग है। माननीय श्रीमान विजय पाल सर जी हैं, उनका क्वालिटी कुछ और है। माननीय श्रीमान माधव सर जी हैं, उनका क्वालिटी कुछ और है। अजय पंडित जी का क्वालिटी कुछ और है, तो राकेश प्रसाद जी का क्वालिटी कुछ और है। लेकिन अगर सारे लोग मिल के रहें तो हम एक सुपर क्वालिटी बन सकते हैं। हो सकता मुझे आपको समझाना नहीं आता, हो सकता, लेकिन मुझे मालूम है मेरे अपलाइन को समझाना आता है। सुबह पकड़ के ले आए ना अपने अपलाइन को, ले आए ना, और समझ गए कि नहीं? मेरा काम हो गया कि नहीं? अरे बोलो ना सच्चाई। तो जो काम आप नहीं कर सकते ना, वैसे अपना को पकड़ कर रख लो, छोड़ो मत, पकड़े रहो, सारा काम आपका होगा। लेकिन बोला नहीं, सारा काम मैं ही करूंगा, करते होगा क्या? नहीं होगा। मैंने तो ये अनुभव किया है, ये बिजनेस तो आप लाइनों का ही है। ऐसा नहीं कि सर के साथ मैं शुरू से रहा तो सबकी सारी बातें शुरू में हमें भी अच्छी लगी होगी, नहीं, कुछ अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी, कुछ अच्छी लगी, कुछ नहीं लगी। लेकिन क्या है, कमिटमेंट कर रखा था कि आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। जब ये काम कर दिया तो फिर अच्छी लगे या ना लगे, आपको करना ही है। और अच्छा हुआ ऐसा कर लिया, नहीं तो हो सकता अच्छी वाली बातें मैं कहता करता, और बुरी जो नहीं लगे अच्छी वो नहीं करता, है ना? तो वही चीज़ है। देखो, अपने को जो हमारे अंदर क्षमता नहीं है, उस क्योंकि अपलाइनों की कमी नहीं है, ढेर सारे आपके पास अपलाइन है, उस तरह के अपलाइन को छांट लेना है। कभी उनके साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ मिलके सुपर ताकत बन सकते हैं आप, है ना? तो आमतौर पे क्या है, ये क्या है, क्या बताएंगे, यूनिटी में ही संभव है। यूनिटी में बड़ा काम होता है, और जिद कर ले, ठान ले, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता होता है ना, तभी बड़ा काम होता है। बता रहा हूं, हमने देखा है, देखो सारे पुराने लीडर हैं, पहले 350 रुपए का फॉर्म मिलते थे, है ना? मिलते थे ना? जिनको नहीं पता था ना कि 350 रुपए का फॉर्म कैसे कैसे मिलते हैं, दबा के और जाग के काम किया। जिनको पता चल गया ना, उनका दिमाग डाइवर्ट हो गया, उनका काम लड़खड़ाने लगा। क्यों? दिमाग डाइवर्ट हो गया, और वो जाना कहीं और था और चले कहीं और हो गए। ऐसा हुआ कि नहीं? तो वही चीज है। देखो क्या होता है ना, जब जवान दो बेटे हो, परिवार से, रिश्तेदारी से जब नौता आता है, देसी भाषा में समझो, नौता आता है ना,
तो उस कार्ड पे किसका नाम लिखा होता है? बर्थडे वाले का। हैं? बर्थडे वाला। अरे माँ बाप भी जिंदा है, माँ बाप का, पापा का, पिताजी का। पिताजी का। पिताजी का होता है कि नहीं? जी। यस। पिताजी का नाम होता है, उनके नाम के बाद लिखा होगा सपरिवार, सारे परिवार को निमंत्रण मिल जाता है। तो जब 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, 35 साल के होते हैं, तो अच्छा लगता है कि हमारे पिताजी के नाम से कार्ड आता है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप की भी उम्र थोड़ा ढल जाती है उधर को, तो फिर भाइयों में सोचते रहते हैं इन्हीं के नाम सब परिवार आएगा क्या? हमारे नाम कब आएगा? हमारा नाम लिखा हो, उसमें सब परिवार लिखा हो, हमारा नाम हो और सब परिवार हो, ऐसा लिखा हुआ। कुछ तो ऐसे लोग, ऐसे बेटे होते हैं कि मेरा नाम हो और उसमें सब परिवार लिखा हो, और किसी रिश्तेदार ने अगर उसमें उसका नाम लिख दिया और सब परिवार लिख दिया तो फायर हो जाता। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिताजी का नाम नहीं लिखा, मेरा नाम कैसे लिख दिया? अभी तो जिंदा है मेरे पिताजी, और इनका नाम क्यों नहीं लिखा? तो औलाद भी तो होते हैं ना दो तरह के। एक को इस बात का तकलीफ है कि मेरा नाम क्यों लिख दिया, एक को इस बात का खुशी है कि मेरा नाम लिख गया। देखो, तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब हमारा है, सब हमारा है। तेरा मेरा करते रहेंगे ना तो हम बिखर जाएंगे। मिल के काम करेंगे तो बड़ा काम होगा। देखो, आप कितना सफल हुए ना, ये मायने नहीं रखता। आप कितना सफल हुए ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है ना कि जितना आप सफल होना चाहते थे उतना हुए कि नहीं, उतना हुए कि नहीं। आप खुद ही एनालिसिस करो ना, अपने अंदर झांक के। कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ लीडर, चाहे वो पर्ल हो, टोपाज हो, एमरल्ड हो, रूबी हो, ओपल हो, ऐसा देखने को मिला है, न वो काम करता है और न वो छोड़ता है काम। न काम करता है और न छोड़ता है। उस अपलाइन को भी लगता है अगर छोड़ दे तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि ये काम नहीं कर रहा है, समझाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा होता है, हमें भी ऐसा लगता था कभी कभी, और मैं अपने लीडर से बोलता था कि सर ये ना तो काम करता है और ना तो छोड़ता है, सर इसका क्या करें? तो जानते हैं हमारे लीडर बैठे हैं यहाँ, बोलते थे सत्येंद्र जी वो डायमंड बनेगा, डायमंड। उनके सर क्या बात करते हो, ये काम भी नहीं करता और छोड़ता भी नहीं है और आप कह रहे हो डायमंड बनेगा? बोला हाँ डायमंड बनेगा। मैंने बोला कैसे? तो बोला एक बात बताओ, इनके शहर में आप आते हो तो रेलवे स्टेशन पे वेलकम करने आता है कि नहीं? बोला हाँ आता है। जब आप यहां से जाते हो तो सीओ करने आता है, जाता है कि नहीं? बोला हाँ जाता है। कभी भी पूछो कैसे हो, बढ़िया बढ़िया बोलता है कि नहीं? बोला हाँ सर बोलता है। कभी जरूरत पड़ जाए तो टिफिन में लंच लेके आता है कि नहीं? बोला हाँ आता है। बोला इसलिए ये डायमंड बनेगा, इसलिए डायमंड बनेगा। उस समय यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जिसके बारे में मैंने बोला था ना वो डायमंड बन गया। तब समझ में आया यानी अपलाइन कितने दूरदर्शी होते हैं, इनको पता है ऐसा होता है। 2 सवाल किया था उस दिन, दूसरा भी बता रहा हूं। एक लीडर था जो डीडी के पैसे खा जाता था, वो जो पैसे मिलते थे कैश ले आते हैं वो पैसा खा जाता था। उस समय 15-15 हजार का इंश्योरेंस होता था, 15,000 खा जाता था। और इस चक्कर में कम से कम तो 60-70 हजार रुपया जो है ना मुझे भुगतने पड़े।
मैंने बोला सर इसका कुछ इलाज करो सर, ये पैसा खा जाता है, डीडी के पैसे खा जाता है और हमको भुगतना पड़ता है। सर इसको समझाओ सर, इसको कुछ करो। तो जानते क्या बोले सत्येंद्र सर, इसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सर ये तो पैसा खा जाता है डीडी के और आप इसकी तरफदारी ले रहे हो। मैं शिकायत कर रहा हूं, आप इसकी तरफदारी ले रहे हो, इसकी कोई गलती नहीं। बोला हाँ इसकी कोई गलती नहीं है। मैं कहा कैसे गलती नहीं है? बोला सत्येंद्र सर दुनिया में जितने भी लोग होंगे ना जिनको ये जानता है, सगे संबंधी नाते रिश्तेदार, एक एक से उधार ले चुका है। दुनिया में कोई भी इसको 1 रुपया उधार देने वाला नहीं है। अब ऐसे में जब कोई डीडी आएगा तो खाएगा नहीं तो क्या करेगा? खाएगा नहीं तो क्या करेगा? बोला आप ऐसा करो ना, थोड़ा इसके साथ मिल के इसका काम निकलवा दो और फिर खा जाए तो मेरे को बताना। सचमुच में जब उसके साथ काम करने लगा ना, उस दिन के बाद वो कभी नहीं खाया। आज ट्रिपल डायमंड है। तो क्या है, कुछ चीजें जो है जो हमको उसका जवाब तुरंत नहीं मिलता है, समय लगता है उस चीज़ों का जवाब मिलने में। लेकिन अपलाइन जो है ना दूरदर्शी होते हैं, उनको दूर तक दिखता है, दूर तक दिखता है। हम लोगों के पास क्या है, आज लगभग 20.5 साल हो गए इस बिजनेस में, अनुभव है हमारे पास, हर तरह का अनुभव। दूर से ही दिखता है इसका क्या होगा, दूर से ही दिखता है इसका क्या होगा, ये कहां तक जाएगा, कहां प्रॉब्लम आएगी, कहां कौन निकलेगा, ये सब दिखता है। बस हम अपलाइनों के पास यही अनुभव है। और ऐसे नहीं, आज बहुत सारे लोग जिनका काम नहीं चल रहा है, उनके घर की स्थिति क्या होगी, घर में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, रोज कलेश हो रहे होंगे, और कसम में है क्या करूं, क्योंकि यही काम सीखा है, अब कोई काम ही नहीं, जिधर तक छोड़ के आया, जिस काम को छोड़ दिया उधर तो कोई नो एंट्री है, उधर तो जा ही नहीं सकते। तो जा नहीं सकते, यहां तो मुट्ठी बांध के लग सकते हैं। देखो शिकवे शिकायत करने से तो कुछ होने वाला है क्या? इस बिजनेस में किसी के पास जाकर, किसी अपलाइन के पास ही जाकर जी भर कर रो तो 2-4-10 लाख देने वाले हैं क्या? इस बिजनेस में बताया भी जाता तन और मन दे देना किसी को, लेकिन धन नहीं देना। सिखाते हैं कि नहीं? कहां चलना बताओ, किससे मिलवाना बताओ, यही कहते ना अपलाइन। तो ऐसा नहीं है, तकलीफें तो सब जगह होता है, समझे ना। आज सर शुरुआत किया एंड्रयू कार्नेगी के साथ, तो सारे लोगों ने कोई बोला कि मैं सेक्रेटरी बनूंगा और कोई कार्नेगी साहब बनेंगे। लेकिन कार्नेगी साहब बनने के लिए तकलीफ भी तो देखा ना, ऐसे तो नहीं बनते। तो ऐसा नहीं, आज सर को देखकर प्रभावित होते हैं, लगता है सर के माफिक बनना है, एक दिन डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा मैं सर के माफिक बनूंगा। तो सर को जितनी तकलीफें आई, दिक्कतें को सहा, वो भी तो आपके हिस्से में आएगा ना। आज सर के साथ हम लोग क्यों बने हैं? सर के साथ आज अटूट रिश्ता कैसे हम लोग साथ, एक दूसरे के साथ? एक बार बताओ, रिश्तेदारों के साथ ऐसा रिश्ता नहीं होता, लेकिन इतना अटूट रिश्ता कैसे बना हुआ? इतने साल गुजरने के बाद, इस लेवल पर आने के बाद, ढेर सारा पैसा कमाने के बाद भी ये रिश्ता इधर से उधर हिला क्यों नहीं? ठोक बजा के एक दूसरे को देखा हुआ है, ठोक बजा के एक दूसरे को आजमाया हुआ है, ठोक के विषम परिस्थितियां आई, कितने कंपनियां आई, सब खेचातानी मच गया, भगाओ, ले जाओ, लुटाओ, इनको ले जाओ, टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। विषम परिस्थितियों में भी ऐसे ऐसे जगह पर आज तो कहते हैं रिजर्वेशन नहीं है तो मैं जाऊं कैसे, रिजर्वेशन नहीं है मेरा तो जाऊं कैसे। 3 AC में रिजर्वेशन होना चाहिए, 2 AC में रिजर्वेशन होना चाहिए, फर्स्ट AC में रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने इन चीजों को देखा नहीं। वो दिन भी याद है जब हम लोग बेटे टिकट लेकर स्लीपर में बैठे हुए थे, और जो बाथरूम का जो बीच का स्पेस है ना,
उसमें बैठकर पूरी रात बिताए हैं, पूरी रात बिताए हैं। सोच को देखो, एक वो जीवन कैसा होगा। तो ऊंचाई तो देखते हैं हम, लेकिन नीचे जाकर नहीं देखते। एक रेलवे स्टेशन पे पैसा नहीं होता था तो शुरुआत में आदमी कैसे चलता है। आज भी मुझे याद है, जनरल बोगी में सफर करने जा रहा था, कितना भी हिम्मत कर लिया ना, 2 आदमी मुझे पहुंचाने आया था रेलवे स्टेशन पे। दरवाजे के रास्ते तो मुझे घुसा नहीं पाया, लेकिन एक खिड़की का दरवाजा होता है ना, दोनों ने पकड़ के मेरे को अंदर घुसा दिया। एक ने 2 आया था मुझे छोड़ने के लिए, एक ने उसी समय बोल दिया था, जीवन में ये काम नहीं करूंगा। लेकिन एक ने मुझे दोबारा मिला, जो दोबारा मिला आज ट्रिपल डायमंड है। कुछ लोग थोड़ी सी तकलीफ देखते हैं, थोड़े से चैलेंज देखते हैं, उनका मन खट्टा होने लगता है, मन विचलित होने लगता है। अरे जब इतने ही आसान होता है ये काम, इतने ही आसानी से सब कुछ मिल जाता, तो फिर हम लोगों की तो एंट्री इधर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो कम पढ़ा लिखा वैसे भी था, हम लोगों की एंट्री नहीं होती। इस बिजनेस में मैंने एक ही बात देखा, जैसे अजय जी ने बोला, अजय जी ने क्यों बोला सिंपल साधारण आदमी ज़्यादा समझ तो 100 ज़्यादा होशियार आदमी नहीं इस बिजनेस सफल होते, क्योंकि अजय जी जैसा एग्जाम्पल कहाँ से मिलेगा। जी भर के होशियारी करके देख ली, 4 साल तक जितना भी दिमाग को दही कर दिया, परिणाम सिल्वर। 51 लोगों की टीम, वो भी 17 बने थे इनके, बाकी तो हमने ही दिया था, 17 में भी योगदान था। बताओ, 17 भी नहीं बने थे, लेकिन क्या था, सेकेंड इनिंग में आए। सेकेंड इनिंग में फर्क क्या रहा, फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग का फर्क क्या रहा इनका। फर्स्ट इनिंग में मैं ही अपलाइन था, सेकेंड इनिंग में भी मैं ही अपलाइन था, तो फर्क क्या हुआ। फर्स्ट इनिंग में जो गलतियां किया था इन्होंने, उनसे सीख लिया और दूसरी इनिंग की शुरुआत किया। आज पूरा हिंदुस्तान अजय पंडित जी को जानता है या नहीं जानता है। तो देखो, हो सकता है पहली इनिंग में टेढ़े मेढ़े हो गए हो, आज घर जाना, आराम से सोना, खूब आत्ममंथन करना, कल का सूरज जो है ना, खुली आंखों से बढ़िया से देखना, और ये सोच के कि आज हम सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, सेकेंड इनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। विश्वास करो, जो गलतियां हुई है, जैसे अजय जी ने किया, जो गलतियां हुई है उससे सीख के अगर शुरुआत करेंगे ना, क्योंकि विश्वास करें, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जितना भी ये दिमागदार लोग होते हैं ना, जो शुरुआत में दिमाग लगाते हैं इस बिजनेस में, ये जो दिमागदार लोग होते हैं ना, जिस दिन ये अपना दिमाग लगाना छोड़ दे ना, उनसे खतरनाक डायमंड कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या है, अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे बेतहाशा घूम रहे हैं। परिणाम क्या होता है, डायमंड घूम रहे हैं तो ओपल भी घूम रहा, रूबी भी घूम रहा, एमरल्ड भी घूम रहा, अरे एमरल्ड तो छोड़ो, पर्ल भी घूम रहा, पर्ल भी घूम रहा। जो काम बाद में करना चाहिए था, वो काम पहले कर रहे हैं। सर लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं ना। पैसा कमाया जीवन के, कमा रहे हैं, टाइम भी है, इनकी बातों को लोग वैल्यू भी देंगे, समझेंगे भी, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ होगा, यहां से भी इनकम का स्रोत बनेगा कि नहीं भविष्य में, अगर यही हाल रहा तो कब होगा ये,
जो बाद में काम करने का था, हमारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग देखता हूं पहले कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं। जो पहले काम करना था उसको छोड़ रहे हैं, और जो बाद में करने का था उसको पहले कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देखना है, क्योंकि क्या है ना, ये बिजनेस भी डुप्लीकेशन का है। नीचे के लोगों को पता नहीं, और नीचे जब ऐसा होता है तो वो ज्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है। अगर फोकस जब तक अपने को जीवन में सुरक्षित जगह नहीं मिल जाए जहां हम जितना हम चाहते हैं, उसके बाद तब तक कहीं इधर उधर देखना भी नहीं, एकदम घोड़े के पट्टे लगा के एकदम सीधा अपना ही देखना उस मध्यम की तरफ। तो विश्वास करो, ज्यादा बातें नहीं कर सकता, बस यही कहूंगा, अगर इस कंपनी पर भरोसा किया है, जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम करो। देखो, दुनिया में दुश्मनी किसी का नहीं रहा, और दुश्मनी किस बात का, एक बार बताओ, आप में से एक भी आदमी बता दो कि मेरे सगे संबंधी नाते रिश्तेदार थे, कोई थे क्या? कोई नहीं थे। तो यहां पर कोई किसी का नहीं होता शुरुआत लेवल पर, भले रिश्तेदारों को ज्वाइन करा लिया है, वो उनमें से आएंगे, लेकिन क्या है, आज देखो, कोई 1 साल से साथ में है, कोई 2 साल से साथ में, कोई 3 साल से साथ में, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, आज सगे संबंधी से भी बढ़कर एक दूसरे से रिश्ता बन गया है कि नहीं बन गया? रिश्तेदार भी पीछे छूट गए कि नहीं छूट गए हैं? तो और कितने बढ़िया संबंध बन गए। आज देखो, यहाँ बैठे हैं हमारे धर्मवीर जी हो, सतपाल पहलवान जी हो, गजेंद्र जी हो, बद्दूराम जी हो। शुरुआत में तो ये 2-3 लोग ही मिले थे, गजेंद्र जी तक मिले थे, पंकज जी तो बाद में आए, ये 3 ही लोग मिले थे। और नहीं मालूम वही बड़ा काम कर जाता है। हमको नहीं मालूम था कि भरतपुर ब्लैक लिस्टेड है, हमको नहीं मालूम था। और जानते हैं सर, यहाँ गवाह है, और मैं उसी शहर में काम करने चला गया, जी भर के काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा होता ना तो सर को आकर बोलता था, लेकिन मैं देखता था सर को इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं यार इतना खुशी की खबर बताता हूं और ये अपलाइन कैसे है, इनको खुशी नहीं होती हमारी। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा काम होने लगा, तब भी आकर बताता था, सर यहाँ इतने सेल निकले, सर यहाँ ये हुआ, ये हुआ। जैसे लगता है ना नॉर्मल बात कह के इधर उधर निकाल देते थे। बहुत बार मैंने सर को बताने की कोशिश किया, अच्छी अच्छी रिपोर्ट बता रहा था, लेकिन सर ने इंटरेस्ट नहीं लिया। सर को मैंने बोला नहीं, आज मैं ये बात बोल रहा हूं सर, लेकिन मैंने बोला यार अजीब अपलाइन है, इतना अच्छी अच्छी खबर ला कर सुनाता हूं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये सेल निकले, ये निकले, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। और जानते हैं, जब उस शहर में सफलता मिल गई, ढेर सारे डायमंड बन गए, तब एक दिन ट्रेन में मुझे बता रहे थे, सर सत्येंद्र सर बधाई हो, आपने बंजर में फूल खिलाया है। तब उन्होंने सारी कहानी बताया कि भरतपुर में काम क्यों नहीं करने के लिए कह रहा था, और क्यों आपको मैं ऐसा कह रहा था, जब भी कुछ बताते थे तो क्यों हम आपको ऐसा बोल देता था, कुछ नहीं बोलता था। बोला यही वजह है कि मैं आपको बताता नहीं था, लेकिन आपने करके दिखाया। तो देखो, हमको पता नहीं था, इसीलिए शायद मैं भरतपुर में कर गया और आप लोग आज हमारे साथ हैं, वरना शायद उस दिन कर नहीं पाता तो ऐसा हो नहीं पाता। अगर हमें भी पता चल जाता कि वहां ऐसा ऐसा हुआ है तो हम भी बोरिया बिस्तर लेकर लौट के आ जाते। और सर ने, राकेश जी ने देखो एक बात बोला, राकेश जी अपने मित्र के यहाँ गए थे भरतपुर में, मित्र को ज्वाइन कराया था, अपने एग्रीकल्चर के मित्र को ज्वाइन कराया था। और उन्होंने ज्वाइन कराने के बाद बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बंदा ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उसने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। बाद में वो भी काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद इधर देखो, धर्मवीर जी, लोकेश जी,
सतपाल पहलवान जी, ये सारे लोग आ गए। लेकिन शुरुआत कहां से किया? उस व्यक्ति से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जिनको आप ज्वाइन कराएंगे इस बिजनेस में, वही काम नहीं करेगा, लेकिन वो जिसको ज्वाइन करा के चला जाएगा, वो बड़ा काम कर ले जाएगा, है ना? वो बड़ा काम कर ले जाएगा। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर बात करके, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज के बाद ये टीम इतिहास लिखेगी, नया इतिहास लिखेगी। अब तक जो नहीं हुआ है, मुझे पूरा यकीन है उससे बड़ा काम होगा, बड़ा काम होगा, बड़ा काम होगा, उससे बहुत बड़ा काम होगा। और आप लोग आगे बढ़ो, विश्वास करो, हम सारे अपलाइन आपके साथ हैं। कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं, और जीवन के आखिरी पल तक आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। विश्वास करो, यकीन करो, आगे बढ़ो और उन लोगों के लिए सोचो जिनके सपने पूरे करने हैं। और इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गो।